हेलो एवरीवन। हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही थी उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ऑलरेडी कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, कुछ इक्वेशन सॉल्व करने का हो चुका है, प्रूविंग के हो चुके हैं। ओके, और आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसी में कुछ और आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड टुडे अगेन वी आर टेकिंग वन क्वेश्चन दैट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द क्वेश्चन गिवन टू अस हियर इज tan theta upon sec theta minus 1 plus tan theta upon sec theta plus 1 is equal to 2 cosec theta. दिस वी हैव टू प्रूफ। मतलब कहने का मतलब है कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है tan theta upon sec theta minus 1 प्लस tan theta upon sec theta plus 1, इसको 2 cosec theta हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सिंस इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग, क्योंकि ये एक प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, एक साइड एज यूजुअल जैसे हम लेते हैं और दूसरी साइड के इक्वल हमको प्रूफ करना होता है। तो अगेन यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल हमको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, और तो ये अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ ध्यान से देखिए तो tan थीटा कॉमन दिख रहा होगा, इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है। ठीक, तो पहले लिख रहे हैं tan थीटा को हम कॉमन ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो बचेगा वो होगा sec थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। होप सो नो प्रॉब्लम हियर। ठीक, टेकिंग tan थीटा कॉमन, दोनों में से tan थीटा कॉमन ले लिया तो बच रहा क्या 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 और इधर से 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ, तो क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं तो इनका जगह एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा। ऑलरेडी ये क्या होता है जब डिफरेंट वैल्यूज हो तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 इंटू sec थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस 1, और इधर माइनस होगा तो प्लस क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 इंटू 1 इज sec थीटा माइनस 1। ओके फाइन, फाइनल ये tan थीटा, अब इसको आप फर्दर सॉल्व sec थीटा प्लस sec थीटा इज 2 sec थीटा। फाइन, और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, a माइनस बी एंड a प्लस बी, वी ऑल नो दिस फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यूजिंग दैस a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर। ओके फाइन, नेक्स्ट अब क्या होगा tan थीटा, अब 2 sec थीटा ऊपर हो चुका है। ठीक, अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखिए एक आइडेंटिटी फिर हम लोग पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक, या यहाँ पे क्या लिखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसको उधर हम लेके चले तो ये किसका tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो ये आइडेंटिटी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जहाँ पे लिखा है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनल नीचे क्या बन के आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फाइन, अब देखिए एक tan ये मल्टीप्लाई में तो ये एक tan थीटा और इसके स्क्वायर से कट जाएगा, एक tan थीटा कहने का मतलब कैंसिल आउट हो गया। जो फाइनल बच रहा है वो बच रहा है 2 sec थीटा अपॉन दिस इज tan थीटा। ठीक है, अब इसको sec थीटा को क्या ले सकते हैं हम लोग 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को ले सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर को इनको एक्सपेंड कर दिया, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है और जो tan थीटा वो sin अपॉन cos होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे ये वैल्यू cos थीटा और ये वाला cos थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो बचेगा वो हो जाएगा 2 अपॉन sin थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा वो क्या 1 अपॉन साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। तो फाइनल ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, जो कि हम लोग का क्या है RHS है, जो कि हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया या कह सकते हैं प्रूफ हो गया। ठीक, सो फाइन, सो इट इज़ क्लियर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली इन बाय अडॉप्टिंग अ सिंपल प्रोसीजर एंड यूजिंग सिंपल आइडेंटिटीज एंड particular formula which is required in that particular solution. Okay, hope so everything is clear. Let's again take out look at this quickly. The question given to us is tan theta upon sec theta minus 1 plus tan theta upon sec theta plus 1 is equal to 2 cosec theta. This we have to prove, यानी कि हमको ये प्रूव करना है। ठीक, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, दोनों में से क्या हो सकता है tan थीटा कॉमन सकता है, उसको हमने बाहर ले लिया, जो रिमेनिंग बच रहा है 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 और 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1, दोनों को एलसीएम ले लिया। क्योंकि वैल्यूज अलग है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया 2 sec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, फिर यहाँ से एक tan थीटा कट गया, जो रिमेनिंग बच रहा है ये आया, फिर इसको एक्सपैंड कर दिया sec इज 1 अपॉन cos tan इज
साइन थीटा अपन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा आफ्टर कैंसिलेशन, और उसके बाद जो फाइनल बचेगा 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, जो कि हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इन दिस वे यू कैन इजिली सॉल्व इट। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब with your friends and with your family members even, and someone who is entering in the competitive examination, because all these series which we are doing, or all time of question which we are doing, that will be beneficial for your examination. If you are in the 10th class or board examination, then that will be beneficial for your board examination, and even if you are entering in some kind of competitive examination, then definitely they will be beneficial for you in that particular competition also, because you will be able to tackle them, or you will be able to solve them easily. If somewhere there is a lack of concept, or somewhere your concept is lacking in any discipline related to particular mathematics, then we will tackle each and everything. We will get the solution of each and everything. Okay, thank you.